देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन कह रहा है, ये पहला वाला 1.3 का कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कह रहा है, देखिए कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग प्रूफ करें, ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे हम लोग आपको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो देखिए सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, इसके विपरीत हम मान लेंगे कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। जब √5 आपका एक परिमेय संख्या होगा तो क्या होगा, तब जब ये √5 परिमेय संख्या होगा तो क्या मैं √5 के बराबर इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। जहां पर क्या पर आपको ध्यान देना है, जहां P तथा Q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? सहअभाज्य संख्या है, सॉरी सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, क्या होगा, सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, अगर सहअभाज्य अगर पूर्णांक हम करते हैं, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का अगर जब गुणनखंड करेंगे तो एक के अलावा इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आएगा। जैसे अगर आपका मैं 4 ले लूं या फिर मैं 6 ले लूं, क्या ले लूं, मैं 6 ले लूं और मैं 25 ले लूं, क्या ले लूं, मैं 25 ले लूं, तो अगर इन दोनों का अगर मैं गुणनखंड करेंगे तो आपका होगा 2 गुणुत्ते 3, अगर इसका करेंगे तो क्या होगा, 5 गुणुत्ते 5। अब ये बताइए, ये दोनों तो भाज्य संख्याएं हैं, 6 भी एक भाज्य संख्या है और 25 भी एक भाज्य संख्या है, लेकिन ये दोनों में आपस में मतलब आपस में क्या है, अभाज्य हैं। अभाज्य इसलिए हैं कि इन दोनों में अगर मैं 1 का गुणा कर दूं, क्या कर दूं, 1 का गुणा कर दूं, तो 1 के अलावा कोई भी कॉमन जो है, कॉमन जो है मान क्या दोनों में आ रहा है, क्या नहीं है ना। तो इसका मतलब कि, या फिर ऐसा समझिएगा, सहअभाज्य संख्या वे होती हैं कि इन दोनों का जो मौसा निकालेंगे क्या होगा, 1 के अलावा और कोई भी संख्या नहीं आएगी। इस बात को ध्यान रखिए। ये समझ में आ गया क्या? जब इतनी बात समझ में आ गई तो इसको भी आप समझ लीजिएगा कि सहअभाज्य हमने क्यों लिखा है। ठीक है, अब आगे आपका आता है, जब इतना आ गया तो अब इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, बराबर यहां पर हो जाएगा P/Q का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा। तो जब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो √5 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 5 आएगा। समझ में आया? बराबर इसका करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए P²/Q²। ये बात समझ में आई क्या? अब इतना आया तो अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा करेंगे, मतलब इसका इसमें और इसका इसमें जब हम गुणा करेंगे तो आपका क्या प्राप्त होगा, 5Q² बराबर P²। और देखिए अब Q² बराबर क्या होगा, P²/5। तो यहां आपको क्या दिख रहा है, देखिए P² क्या है, 5 से विभाज्य है। अगर मैं लिखता हूं 4/2, इसका मतलब क्या है, 4 में 2 का भाग देंगे, जाएगा भाग ना। तो यही कह रहा है कि P² क्या है आपका, 5 से विभाज्य है। तो यहां पर लिखेंगे कि P² 5 से विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है। अतः P भी 5 से विभाजित होगा। क्या होगा,
विभाजित होगा। विभाजित होने का मतलब क्या है कि अतः इसका 5 एक गुणनखंड होगा। विभाजित होने का मतलब क्या होगा कि 5 इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। भैया P का 5 एक गुणनखंड होगा, अतः P का 5 एक गुणनखंड होगा। क्या होगा, गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। इसको हम मान लेंगे स्थिति फर्स्ट। क्या मान लेंगे, स्थिति फर्स्ट। ये समझ में आया क्या, इतना आया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये 5 से विभाजित क्यों होगा। दिमाग में आपके आ रहा, जैसे मैं कहूं कि एक संख्या आपका जैसे कि 5 है, समझिएगा 5 को अगर मैं 5 से विभाजित करूंगा तो एक कट विभाजित होगा कि नहीं होगा। अब मान लेते हैं 5 का हम स्क्वायर करें, क्या करें, 5 का स्क्वायर करें तो कितना होगा आपका 25। क्या आपका 5 से विभाजित नहीं होगा, होगा ना। एक संख्या और मान लेते हैं 625 है, 625 है, इसको अगर हम 5 से विभाजित कर रहे हैं तो आपका 125 आएगा। कितना आएगा, 125 आएगा। तो क्या ये 5 से विभाजित नहीं हो रही है। अब ये संख्या किसका वर्ग है, 25 का वर्ग है। कितने का वर्ग है, 25 का वर्ग है। तो क्या 25 आपका 5 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो मान लेते हैं 625 जो है आपका पी स्क्वायर का मान दिया है, तो पी स्क्वायर बराबर कितना आया, 625। तो जब 625 को अगर हम 5 से विभाजित कर रहे हैं तो हो रहा है, तो पी का मान अगर हम देखें तो क्या है आपका 25। तो क्या है आपका 5 से विभाजित नहीं हो रहा है। बात समझ में आई क्या। और दूसरा तरीका अगर मैं ये बोलूं कि देखिए अगर मैं कोई संख्या कर रहा हूं 3 को अगर मैं मान लेता हूं कि आपका 2 से या 3 से विभाजित हो जाता है। 3 क्या है, अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं तो 9 आएगा। तो क्या वो 3 से विभाजित नहीं होगा। ये बात समझ में आई क्या। तो इसलिए मैं बताया हूं अगर 9 से विभाजित होगा तो 3 इसका एक गुणनखंड होगा। भैया इसका मतलब P का जो होगा, P का 5 एक गुणनखंड होगा, क्योंकि 5 से विभाजित करने पर एक गुणनखंड होगा। अब मान लेते हैं कि P को 5 से विभाजित किया गया। क्या कर लेते हैं, P को 5 से जब विभाजित किया गया, ठीक है, तो P बराबर 5 और कुछ तो आएगा, मान लेते हैं m टाइम्स में आता है। अगर मान लेते हैं P का मान अगर 5 होता, सपोज मानते हैं, अब यहां पर P का मान तो बताया नहीं कि कितना है, तो एक पूर्णांक है लेकिन P का मान बताया नहीं है। अगर 5 से अगर ये विभाज्य है तो मान लेते हैं P 5m टाइम्स में कटा है। कहने का मतलब ये है अगर P का मान अगर 5 होता तो एक गुणनखंड 5 गुणित 1 हम नहीं लिख लेते, तो m का मान क्या हो जाता, 1 हो जाता कि नहीं हो जाता। और दूसरा तरीका अगर P का मान अगर आपका 25 होता तो ये अगर 5 से विभाजित तो मैं इसको लिखता 5 गुणित 5, तो m का मान फिर यहां पर हम 5 रख देते, 5 5 25 आ जाता। अगर 25 अगर मान लेते हैं P का मान अगर मान लेते हैं आपका 50 होता, कितना होता है 50 होता, तो 5 गुणित 10 होता कि नहीं। अब P का मान अगर 60 होता तो कितना हो जाए 5 गुणित 12, तो 5 एक गुणनखंड होगा या नहीं होगा, ठीक है, होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो क्या मैं इसको P बराबर 5m के टर्म में नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। अब इसको जो था आपका, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा और इसको क्या कर लीजिए समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। किसको मान लेते, भाग देने पर 5m टाइम्स कटा है, तो इसको P बराबर हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ये समझ में आ गया, ये समझ में आया ना कि क्यों 5m आया। भैया P का भाग देने पर मान लेते हैं 5 और कुछ टाइम्स में कटा होगा। जैसे अगर आपका 25 होगा, अगर 5 देंगे तो 5 गुणित 5 आएगा, तो एक गुणनखंड 5 होगा कि नहीं। तो अब m के स्थान पे हमने मान लेता है अगर 25 रहता तो m का मान 5 होता, अगर आपका मतलब 15 होता तो m का मान 3 होता, 20 होता तो m का मान 4 होता, लेकिन एक गुणनखंड 5 100% होगा तो होगा, क्योंकि वो 5 से विभाजित हो रहा है। ये समझ में आया। अब आपको क्या करना है समझिएगा कि P बराबर 5m समीकरण नंबर किसमें 1 में रखने पर, ठीक है। तो या फिर ऐसे लिख दीजिए समीकरण 2 का मान किसमें रखने पर, समीकरण किसमें रखने पर 1 में रखने पर, इसमें 1 में रखने पर। जब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या दिया है यहां पर, देखिए क्यू स्क्वायर बराबर P 5m का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटा 5। अरे
P का मान यहाँ P स्क्वायर है तो P का ही तो मान 5m हम रख रहे हैं समीकरण नंबर 2 में, तो 5m का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब अगर इसको करेंगे देखिए Q स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा 25m का होल स्क्वायर बटा के 5 से कट करेंगे 5 एकम 5 5 पचे, तो इसका मतलब हम लिख लेंगे कि 5m स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, तो m स्क्वायर, तो m स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटा के 5, फिर यहां देखिए Q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, तो यहां पर लिखेंगे कि Q स्क्वायर किससे है, 5 से विभाज्य है, क्या है, 5 से विभाज्य है, अतः Q भी 5 से विभाजित होगा, तो Q भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा, विभाजित होगा। अतः Q का एक गुणनखंड, Q का एक गुणनखंड कितना होगा, 5 होगा। Q का एक गुणनखंड 5 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो स्थिति नंबर 2, ठीक है, इसको स्थिति 2 लिख लीजिएगा यहां पर, ठीक है, स्थिति 2। अब यहां पर आपको क्या दिखा, देखिए स्थिति 1 और स्थिति 2 से स्पष्ट होता है कि यहां पर हमने देखा था कि P और Q का केवल एक गुणनखंड मिल रहा था, वो क्या था आपका, 1 था भैया, P और Q का सहभाज्य पूर्णांक था तो उसका केवल एक गुणनखंड था, आपका 1 था। लेकिन यहां पर आपको क्या दिखा, यहां देखिए P बराबर 5 है, जब P को हमने भाग दिया, यहां पर देखिएगा जब P को हमने भाग दिया, ठीक है, तो P बराबर आपका आया देखिए 5m आया। अब जब Q का भी एक गुणनखंड होगा तो क्या मैं Q स्क्वायर बराबर 5 इंटू मानते हैं m टाइम्स में न जाकर के मान लेते हैं ये n टाइम्स में गया होगा कि नहीं। अब बताइए P और Q में 5 एक गुणनखंड आ गया और दोनों में हो गया, सारा गुणनखंड ये दोनों में हो गया कि नहीं, P और Q में 5 एक गुणनखंड हो गया। लेकिन यहां पर हमने लिखा था P और Q में केवल एक गुणन, मतलब कि एक दोनों के आपस में सहभाज्य हैं, मतलब इन दोनों का जो मौसो होगा क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। लेकिन यहां पर अगर इनका मौसा निकाल रहे हैं तो 5 आ रहा है, एक जो गुणनखंड दोनों में कॉमन आ रहा है 5। तो स्थिति 1 और जो 2 है इसका क्या कर रही है, विरोध कर रही है, विरोध कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही है ना। तो आप नहीं लिख सकते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपकी गलत कल्पना करने से ये चीज प्राप्त हुआ है, क्योंकि आपने मान लिया था कि √2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब गलत मानेंगे तो गलत आएगा ना। तो स्थिति 1 और 2 इस चीज का क्या कर दी, विरोधाभास कर दी कि ये जो तुम आप माने थे ना ये परिमेय संख्या है, तो वो वास्तव में परिमेय नहीं है, वो क्या है, अपरिमेय है। तो आप लिख लेंगे, ठीक है, वही अपना लिख लीजिएगा।